नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहू दस्तक। अभी मेरी उपस्थिति पूर्वी चंपारण जिला के रमगढ़वा में है और रमगढ़वा की एक हमारे साथ महिला हैं जिनके पति कहीं ना कहीं इनको छोड़ दिए हैं और ये आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके पूरे परिवार को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और इनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि इनसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। वो बताइए कि किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर मतलब कि मेरे साथ बहुत मारपीट हुआ है, डिमांड भी बढ़ रहा है और हर जगह से हमको बहुत मतलब कि धमकी भी मिल रहा है। अच्छा, तो आखिर मतलब यह नौबत कैसे आ गई कि आपके पति आपको छोड़ दिए? सर कहने के लोग को लालच बढ़ गया है, डिमांड दहेज चाहिए उन लोग को। अच्छा, दहेज देने के बाद भी उन लोग को दहेज चाहिए सर। यानी कि आपकी जो शादी हुई थी यह पहली शादी थी? जी नहीं सर, दूसरी शादी थी मेरी। अच्छा, दूसरी शादी। पहली शादी का क्या हुआ? सर वो मतलब वहाँ से हमको डिवोर्स हो गया था। तो वहाँ क्या दिक्कत था? सर वहाँ भी मतलब कि लड़का अपना दूसरा शादी कर लिया था, मारपीट मेरे साथ वहाँ भी मतलब कि इसी तरह से था, तो वहाँ से मतलब कि हमको तलाक हो गया। अच्छा, तो दूसरा शादी किया था तो आपको मतलब वहाँ पे जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था। नहीं सर। अच्छा, तो दूसरा शादी जो हुआ इस लड़का से आप आपसे कैसे संपर्क हुआ? सर ये मतलब कि मेरे रिलेशन के गांव का ही है लड़का ही जो है। अच्छा, तो सर मतलब कि जो मेरा पहले से जो शादीशुदा मतलब जो था, तलाक हुआ था, सब किसी को सर मालूम है। जो जान पहचान का उसको भी मालूम है मेरे बारे में, पहले शादी किया और मेरे बच्चा है उसके बारे में और इसको भी पता था। लेकिन सर ये लोग जान समझ के हमको शादी किया, हम शादी के लिए सर तैयार नहीं थे। अच्छा, लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं, हम जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास एक बच्चा है, हम बच्चा को अपना करके शादी करेंगे, हम अच्छा। तुमसे ज्यादा हम बच्चा को ख्याल रखेंगे। मतलब ये लड़का के द्वारा बताया गया। जी। तो फिर जब शादी हो गया तो फिर क्या समस्या आ गई? सर कहने का मतलब बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे और हमको दूसरा शादी करना है और दहेज के लिए डिमांड है। अच्छा, पैसों की मांग कर रहे जी। हैं। तो आपकी जो शादी हुई थी उसका उसमें आपके गार्जियन उसको मतलब दहेज भी दिए थे? हाँ सर, कोर्ट मैरिज करने के पहले उनके मम्मी पापा सब कोई भाई बहन सबसे हमसे बात करता था, बोलते कि नहीं, तो हम बोले थे कि नहीं मेरे पास 5 साल का बच्चा है, नहीं हम बच्चे के साथ हम तुमको एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग कोर्ट से शादी करेंगे ताकि समाज के कोई दबाव ना पड़े। अच्छा, यानी कि शादी करने के बाद पैसे का डिमांड आना शुरू हो गया। जी, शादी कोर्ट में जैसे शादी हुआ कोर्ट मैरिज कुछ दिन के बाद सर मारपीट होने लगा, डिमांड बढ़ गया दहेज का, दहेज चाहिए। मारपीट होने का क्या कारण? कहने का मतलब कि जो हाँ शादी हुआ कोर्ट मैरिज हुआ तो हम लोग को दान दहेज नहीं मिला, ऐसे करेंगे लोग तो दान दहेज मिलेगा। तो कोर्ट मैरिज के बाद तो उनको पैसा वगैरह भी दिया गया, तो फिर आपत्ति क्या है? सर वो लोग का डिमांड का कोई गारंटी नहीं कि कब कितना डिमांड मांगते, क्या चीज़ का डिमांड मांगे, वो लोग का कोई मतलब की सीमा नहीं अच्छा, है। यानी कि बार-बार वो आप लोग आपके परिवार से आपके पिताजी से पैसा माँगते हैं। जी। अच्छा, तो अभी जो आपके द्वारा वहाँ पे आपको प्रताड़ित किया गया है, जी। तो आप वहाँ से जैसे कि अपने मायके चली आई हैं, तो अभी उन लोगों का क्या मतलब? मायके हम खुद नहीं आए। अच्छा, मायके नहीं आए मतलब जब मेरे साथ शादी के बाद जब मेरे साथ कोर्ट मैरिज होने के बाद जब मारपीट हुआ, तो दान दहेज के लिए डिमांड में जिससे मेरा भाई 4 लाख रुपया और सोना का अंगूठी, सोना का चेन दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद कुछ दिन के बाद मालूम चला कि हम 3 मंथ का मतलब प्रेग्नेंट हैं, अच्छा, तो बोला लोग कि ये नहीं हमको बच्चा नहीं चाहिए, कि हम दूसरा शादी अपना लड़का का करेंगे। क्योंकि हमको ज़्यादा उतना मतलब कि जितना हम लोग को चाहिए उतना नहीं मिला है मन मुताबिक। तो हम अपने बच्चे का दूसरा शादी करेंगे, वहाँ से मिले। तो सर हमको ज़बरदस्ती मार-पीट कर मेरी सास सुमन देवी, ननद मेघा कुमारी, ससुर अगम श्रीवास्तव और पति रोशन श्रीवास्तव हमको मार-पीट कर घर में बंद कर दिया लोग। और ज़बरदस्ती हमको सर मतलब कि बच्चा नुकसान का दवा खिला दिया जिससे मेरा बच्चा नुकसान हो गया। अच्छा, तो उसके बाद सर हमको कहीं दिखाने भी नहीं ले गए और रूम से बाहर भी नहीं निकाला लोग और मार-पीट के हमको सर घर से हटा दिया लोग। अच्छा, यानी कि आपके बच्चे को नुकसान कर दिया गया। जी। अच्छा, घर से निकाल दिया लोग। तब से हम अपने मायके में थे, तो हम कोर्ट में मतलब कि जो वहाँ से हुआ था, तो हम बोले कि तो आप लोग कोर्ट मैरिज नहीं करते? तो नहीं हम नहीं, तुमको नहीं किसी कीमत में हम नहीं रखेंगे। सर मेरे पास प्रूफ़ भी है कि बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। तो कोर्ट से जब शादी हुआ है तो नहीं रखने का जो यह सिलसिला जारी हुआ है, तो इसको लेके कोर्ट में आपके द्वारा कुछ आवेदन दिया हाँ गया? सर, हम आवेदन दिए थे। जी। रोशन श्रीवास्तव मतलब वहाँ से निकालने के बाद मेरे घर पे आके मार पीट के आए थे, लोहा लोहा का रॉड लेकर आए थे, तो हम थाना में भी एप्लीकेशन मतलब दिए थे। रॉड वगैरह लेके आपके घर में मारने पीटने के लिए जी, आए आज से थे? 6-7 महीना पहले आए थे। अच्छा, तो हम मतलब कि कंट्रोल से बाहर था सर, गाली-गलौज और मार-पीट रॉड चला रहा था मेरे ग्रिल पर, तो हम 112 को बुलाए, अच्छा, तो 112 आए थे तो वो भाग गया। तो ये अच्छा, लोग बोला कि शादी कहाँ का है, क्या है? तो सर हम अपना सर्टिफिकेट दिखाएँ कोर्ट मैरिज का, तो बोला लोग कि बाबू तुम अपना कोर्ट मैरिज शादी की हो तो तुम कोर्ट से अप्लाई करो। सर हम कोर्ट से जाके हम अपना केस भी किए थे, जिससे मेरे भाई को रोशन श्रीवास्तव मोतिहारी में गए लिए थे, 2-3 गो लड़का को ले गए थे जान से मारने के लिए, ताकि मर जाएगा तो अपने बहन के केस कौन लड़ाएगा? रास्ता से हट जाएगा तो। फिर उसके बाद मेरे भाई किसी तरह से मतलब बच के घर पे आया।
उसके बाद मेरे भाई को धमकी देने लगा रोशन श्रीवास्तव कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी पत्नी का हम नंगा फोटो मैंने बनवा के एडिट करके फोटो से निकलवा करके नंगा फोटो एडिट करेंगे, उसको हम ग्रुप में डलवाएंगे और खुद डालेंगे। क्या करते हैं आपके पति? HDFC बैंक में है बैंक में क्या करते हैं? सर, फील्ड वर्क है। धमकी देने के बाद और कुछ कहा गया है? हाँ सर, धमकी देने के बाद फिर से मतलब कि 10 तारीख का मतलब कि मेरा एक तो मतलब हमको धमकी देकर केस सुलह करवा लिया गया 498 जो था। अच्छा, तो सर हम सोचे कि मान लीजिए तो कि धमकी देने के बाद केस सुलह का क्यों आप करा ली? सर इसलिए हम करवाएंगे, मान लीजिए घर की बहू की अगर इज्जत कोई कुछ पल के लिए ही अगर कोई वायरल कर अच्छा, देता कहीं है। ना कहीं आपके अंदर यह डर बैठ गया कि आपको जिस तरह प्रताड़ित किया गया है उसी प्रकार से मेरी भाभी को भी प्रताड़ित किया जा जी, सकता है। और मेरे भाई को क्या, मेरे भाई के कुछ हो जाएगा तो सर हम कहीं लायक नहीं रहेंगे अच्छा। लोग, मेरे एक ही भाई है। इस डर से सर अपना केस हम सुलह कर लिए। लेकिन फिर भी 498 होने के बाद अभी मतलब मेरा मेंटेनेंस केस चल रहा है। तो 10 तारीख को हमको जाने वाले थे वहाँ पे, तो हमको रास्ते में से निकाल करके भेड़िया से मारपीट करके हमको घर पे ला दिया कि नहीं जाने देंगे ना जाने अच्छा, यानी कोर्ट में आप जा रही थी तो रास्ता में से आपको मार पीट कर फिर घर वापस पहुंचा दिया गया। जी, अच्छा, यहाँ पर ले पहुँचा दिया। तो और उसके आपका जो बाद स्थानीय थाना है, इस थाने में आपके द्वारा कुछ आवेदन दिया सर गया? आवेदन दिए थे। हाँ, तो क्या हुआ? उसको बुलाया गया लेकिन नहीं आया थाना पर। अच्छा, थाना पर आया ही नहीं। नहीं, थाना प्रभारी के द्वारा कुछ कहा गया? हाँ सर, बुलाया गया कि तुम आकर अपना पक्ष रखो, बोला कि बात गलत है। तो सर यहाँ पर आकर के 14 तारीख को आकर के मेरे दरवाजे पर सर आकर के उसकी बहन और मेघा कुमारी जो मेरी ननद है और मेरे हस्बैंड रोशन श्रीवास्तव आकर के यहाँ पेट्रोल लगाकर जो भी मतलब कि मेरे कपड़ा जो भी उनके घर पर था सब ला करके सर मेरे दरवाजे पर ला करके आग लगा दिया लोग और यहाँ से चला गया लोग। अच्छा, तो इस चीज़ को सर हम उसके मैंने रोशन श्रीवास्तव के घर पे हम गाँव में हम पंचायती रखे, जिसमें पंचायती के दौरान वो लोग आकर के हमको गाली दिया गांव लोग। में जो पंचायती हुआ तो इस पंचायती में कौन कौन था? सर सरपंच, मुखिया, गाँव का लोग सब कोई था। अच्छा। उनके पक्ष का भी लोग था और मेरे पक्ष का भी लोग। वहाँ पे क्या हुआ? सर हमको बुलाया गया लड़का को, लेकिन लड़का का पापा झूठ बोल दिए। घर में लड़का थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड है रोशन श्रीवास्तव घर में थे, लेकिन मेरे ससुर झूठ बोल दिए कि नहीं घर पर नहीं है। अच्छा, फिर भी मतलब कि जो देखा गया था गाँव में जबरदस्ती बुलाया गया, घर से आए तो आकर हमको गाली दी कि रंडी यहाँ पर क्या करने आई है गाँव में। अच्छा, मैंने भरी सभा में आपको गाली दिया गया? वहाँ पर और कहा कि रोशन श्रीवास्तव उनके मम्मी बहन सबके हमको सर मारपीट करने लगा, जिसमें हमको मैंने बचाने तो वहाँ पे सभी पंचायत प्रतिनिधि बैठे हुए थे और सभी के बीच में मारा पीटा गया। सबके बीच में मारा गया। वहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया? सबको बोला कि ये बात करने के लिए बोला कि तुम मारपीट काहे कर रहा है, तो हम नहीं रखेंगे गाली, क्या क्यों मेरे गांव में क्यों आई है, क्यों पंचायती बैठाई है अच्छा। हम लोग के ऊपर। तो जिसमें हमको बचाने के लिए मेरे मामा का लड़का लोग गया, तो वो लोग को भी मतलब कि चोट लगा मारपीट में और उनका कपड़ा फाड़ दिया गया मेरे मामा के लड़का लोग को। अच्छा, और उल्टे में सर फंसा दिया गया है कि ताकि हम इस सब पर केस करेंगे, क्यों यहाँ पर आया है सब मेरे दरवाजे पर। अच्छा, वो लोग पर केस करने का धमकी मिल रहा है। तो इसको लेके पुलिस प्रशासन में आप लोग के द्वारा आवेदन दिया जा चुका हाँ, सर, हम है। 15 पुलिस को प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हम 15 को आवेदन दिए थे, जिसमें हम मतलब कि गुहार लगाएं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, छानबीन किया जाए। तो बोला गया कि हाँ सब कुछ इसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा। और सर मतलब जो आग लगा था यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा हल्का मतलब लग गया है, चेहरा पर लग गया था आग से, बहुत मुश्किल से हम यहाँ बचे थे। लेकिन हम थाना प्रशासन में गुहार मतलब कि लगाए, वहाँ पर आवेदन भी दिए। जो रिकॉर्डिंग हमको धमकी मिला गया है कि हम वायरल कर देंगे नंगा वीडियो या जान से मारने की धमकी, दोबारा डिमांड मांग रहा है लोग अंगूठी का। तो सर मतलब कि हम सुनाए थाना प्रशासन को। यानी कि जिस प्रकार से आप बता रही हैं उस हिसाब से उन लोगों के रास्ते की आप काटा है और उस काटा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो सर हम रिकॉर्डिंग सुनाए धमकी वाला, जो भी धमकी मिल रहा है तो प्रशासन को सुना। तो प्रशासन की कहा गया कि हाँ कि तुम एप्लीकेशन दो, यहाँ पर आवेदन दो और रिकॉर्डिंग जो है पेन ड्राइव करके दे दो। सर हम सब कुछ दे दिया, अब सुनने में आ रहा है सर 15 से लेकर 19 तक हम दौड़े हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है कि आजकल पे कटा दिया जा रहा है। थाना में आपके द्वारा जो एविडेंस दिया गया है, आवेदन दिया गया है, तो उसको लेके प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं सर, कह रहा है अब सुनने में आ रहा है कि नहीं, कि जो आवेदन था अब तो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। फिर जब हम दोबारा पूछें तो बोला कि इधर उधर कहीं खो गया है। अच्छा, तो सर कैसे खो सकता है, और कोई आवेदन देता है तो सर खोना तो नहीं चाहिए ना थाना में। प्रशासन तो सब किसी के लिए है, कानून तो सब किसी के लिए है। लड़के का आवेदन है वहाँ पर, लेकिन मेरा आवेदन और जो हम जो रिकॉर्डिंग दिए हैं ना थाना में, खो गया है थाना से। अच्छा, तो इसको लेके आपके द्वारा जैसे कि कोर्ट मैरिज किया गया, तो कोर्ट में केस वगैरह नहीं किया गया क्या? सर हम कोर्ट में केस हम पहले किए थे, जिससे हमको दर्द हमको उठवा लिया गया है। अच्छा। और मतलब हम थाना प्रशासन से हम उचित कार्रवाई के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सर जबरदस्ती हमको ना मतलब कि बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर आकर के बाउंड बना करके थाना प्रशासन बोल रहा है कि हम यहाँ से भेज दे रहे हैं कि कुछ नहीं तुमको होगा। सर अच्छा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज करने की बात चल रही है। जी, तो जैसे कि जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज की बात आप बोल रही हैं, थाना
के द्वारा बताया जा रहा है कंप्रोमाइज किया जाएगा और वहाँ कहीं ना कहीं आपको रास्ते से हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है। बार बार एक ही कहना है कि हाँ या तो अपना साइड हट जाए, नहीं तो हमारे लड़के का दूसरा शादी करें, हम नहीं रखेंगे। सामने लोग पूछ रहे थे, लोग बोल रहे हाँ हम रखने के लिए तैयार, सामने लोग कहते रहे कि हाँ आप पीछे कर लेंगे, हम नहीं रखेंगे। आप क्या चाहती हैं, लड़का के साथ रहना चाहती हैं? सर लड़के के साथ रहना हम चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चा के साथ नहीं, क्योंकि बच्चा को लेकर के हमसे शादी किया गया है ना, तो सर अब प्रेशर बन रहा है कि यानी नहीं कि आपके पति का कहना है कि आप उनके साथ रहेंगे लेकिन बच्चा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, वो उनके फैमिली का सब कुछ ये कहना है। अच्छा, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम तो शादी के लिए तैयार नहीं थे ना, आप बच्चा को लेकर शादी किए तो बच्चा को रखना चाहिए आपको। अच्छा। आप पहले करते तो हम नहीं करते आपसे शादी, हम्म। हम खुद भी इनकार थे शादी से लिए, आप क्यों किए शादी हमसे? आज सबसे पहले का हम एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं ना, इस देश से, इस कानून से, प्रधानमंत्री से, सब किसी से कहना चाहते हैं कि होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ के नियम है कि एक माँ को एक बच्चा से अलग कर दिया जाए? कौन सा नहीं, कानून और है? जिस प्रकार से महिलाओं को लेके जहाँ तक महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत ऐसे मामले सामने आते रहे हैं कि जितने भी महिलाओं का शादी होता है, हालांकि वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कहीं ना कहीं महिलाएं प्रताड़ित होती है और महिलाओं को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं महिलाओं को यूज एंड थ्रो का काम किया जाता है, यूज इस्तेमाल करके फेंकने का जो काम किया जा रहा है, यह समाज में जो यह मामला है यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से इनके द्वारा जो अपडेट दिया गया, यह जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इसकी छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए ऐसे महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और जिस प्रकार से यह महिला प्रताड़ित है आज के समय में, ये पुलिस प्रशासन, कोर्ट और कहीं ना कहीं इनके पास रोज फोन आ रहा है, फोन पे धमकी भरे अंदाजों में जो बात किया जा रहा है, इनके भाई को, इनकी भाभी को, इनके परिवार को जिस प्रकार से फोन के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर परिवार काफी समस्याओं में घिरा हुआ है। इसका निष्पादन होना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे तिरहू दस्तक। इस अपडेट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।